हेलो नमस्कार। क्या आपको पता है कि अर्चना गौतम का जो मोस्ट रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर कितने लाइक हैं? कुल जमा 28,000। शिव ठाकरे का जो मोस्ट रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर कितने लाइक है? तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा। और MC स्टैन का जो मोस्ट रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर भी तकरीबन 8 लाख के ऊपर लाइक्स है। हालांकि वो मोस्ट रीसेंट है, उसके पहले MC स्टैन के पेज पर जितने भी उसने पोस्ट या रील्स डाले हैं उस पर लाइक्स की तादाद मिलियंस में है। जहां MC स्टैन के जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो 10 मिलियन प्लस हैं, वहीं खुद को क्वीन समझने वाली बिग बॉस की लाडली बच्ची जो कि प्रियंका दीदी की सबसे बड़ी भक्त है, ये अर्चना गौतम, जो कि बिग बॉस के अंदर खुद को क्वीन क्वीन बोलती थी। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटती रहती थी। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, अर्चना चल रही है। अर्चना बाहर गई फिर वापस आई, उसे लगा कि पूरा शो वो रन कर रही है। लेकिन कैसे अर्चना खुद को एक थोथा चला बाजे घना, यानी कि जो खाली बर्तन होते हैं ना जिनमें कुछ नहीं होता वो ज्यादा भौंभो करते हैं। अर्चना बाहर आ गई है, अब उसे आटे दाल का भाव पता चल रहा होगा। और ये अर्चना जिस MC स्टैन को पानी पी पी करके कोसा करती थी, आपको याद होगा वो गोल्डन बॉयज आए थे, उन्होंने कहा था बाहर तो स्टैंड चल रहा है। स्टैंड एक्चुअली में चल रहा है। अभी इंदौर में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, उसके लाइव कॉन्सर्ट वगैरह जो भी चल रहे हैं वो कंट्रोवर्सी अलग चीज है, लेकिन MC स्टैंड एक्चुअली में चल रहा है। इनफैक्ट कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि शाहरुख की पिक्चर आ रही है जवान, जिसमें MC स्टैंड को शायद इन लोगों ने अप्रोच करा है। अब ये खबर कितनी सच्ची है कितनी कच्ची है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब तक मैं इस चीज को सिर्फ एक र्यूमर ही मान रहा हूं। लेकिन हाँ, एक चीज जो आपने देखी है जो रियल में हो चुकी है वो ये है कि कपिल शर्मा के शो में MC स्टैन वापस हमें टीवी पर दिखने वाला है। वो Amazon का मिनी प्राइम क्या उस पर वो आ चुका है, प्लेग्राउंड या बैटल ग्राउंड क्या होता है उसमें वो आ गया है। Amazon की जो वेब सीरीज है उसका प्रमोशन उसने कर दिया। मतलब बिग बॉस खत्म होने के बाद MC स्टैन चल रहा है, न सिर्फ चल रहा है बल्कि जबरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। तो यहाँ MC स्टैन के लिए हम एक चीज कह सकते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन जो होता है वो शब्दों से ज्यादा मैटर करता है। जहां MC कम बोलता था उसका एक्शन या उसका काम ज्यादा बोल रहा है, वहीं अर्चना जो सिर्फ भैं भैं करती रहती थी उसे अब पता चल रहा होगा कि उसमें कोई टैलेंट है नहीं। अर्चना शामिल हो चुकी है राखी सावंत या फिर सुरभि राणा जैसे लोगों की कतार में, जो कि सिर्फ भौं भौं करके रह गए बिग बॉस में, और बिग बॉस के बाद उन्हें किसी ने नहीं पूछा। इनफैक्ट अर्चना गौतम एयरपोर्ट पर मिलती है राखी सावंत से, लेकिन बॉलीवुड का एक बहुत तगड़ा बड़ा सुपरस्टार ऋतिक रोशन वो मिलता है MC स्टैन से। तो एक बात यहां पर कही जा सकती है कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। एंड क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने जग्गा और मग्गा का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा था कि देखिए ये जग्गा और मग्गा जो कि बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, खुद को बड़ा तुर्रम खान समझा करते थे, बाहर आकर के पता चल रहा है कि जग्गा और मग्गा की क्या वैल्यू है। अब जग्गा और मग्गा के ऊपर हमने जो वीडियो डाला था उसके बाद हग्गा तो रह गई थी। अब जग्गा और मग्गा के साथ उनका जो तीसरा पार्टनर है हग्गा, उसको क्यों छोड़ा जाए। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड जो 1 महीना हो चुका बिग बॉस के बाद का, अब यहां पर जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपके सामने एक तस्वीर तो क्लियर है कि जो बड़ी बड़ी बातें करी थी अंकित ने या फिर इसने प्रियंका ने या फिर अर्चना ने, बाहर आकर उन्हें पता चल रहा होगा कि भैया ये तो कहीं दूर दूर तक मैदान में नहीं है। क्योंकि बाहर जो है वो अगर कोई चल रहा है तो वो सिर्फ MC स्टैन चल रहा है। अब मैं MC स्टैन को पसंद करूं या ना करूं, उसके जो छपरी स्टाइल के गानों को मैं पसंद करूं या ना करूं, बट फैक्ट तो यही है कि MC स्टैन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और उसके जो फैंस का एंगेजमेंट रेशियो है वो सबसे बेस्ट है, ब्रिलियंट है। बताइए वो अर्चना गौतम जिसके कहने को 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक कितने आते हैं? 28,000, 30,000, 45,000, 60,000, मैक्स टू मैक्स 5 लाख या 6 लाख उसके ऊपर लाइक्स आए हैं। वहीं शिव ठाकरे देखें या MC स्टैन देखिए, इनकी एक एक पोस्ट पर लाखों की तादाद में लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं। वहीं अर्चना सिर्फ मोस्ट रीसेंट पोस्ट पर 28,000 और उसके पहले कोई अवार्ड मिला था वहां पर 60-65,000 और एक होली वाले पे 45,000। तो माय डियर अर्चना गौतम और उसके जितने फैंस हैं, आसमान से नीचे उतर आओ, तुम लोगों के तारे जमीन पर आ चुके हैं। और एक चीज और, अर्चना गौतम ने बॉम्बे टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू वाले पोस्ट पर भी कुछ 45,000 के आसपास ही लाइक्स हैं। ये अर्चना जो कि जब तक बिग बॉस के अंदर थी तब तक कहा करती थी कि वो MP बनना चाहती है, वो किसी MP से शादी करना चाहती है, पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। लेकिन बॉम्बे टाइम्स के इंटरव्यू में अर्चना बोली कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है, वो पॉलिटिक्स के अलावा और भी चीजें कर
सकती है। मतलब ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट या फिर मौका परस्त है। जब तक उसे लाइमलाइट में आने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत थी तब तक वो पॉलिटिक्स में रही। अब उसे बिग बॉस से थोड़ा सा फेम मिल गया है तो वो पॉलिटिक्स को लात मारना चाहती है। और एक बात आप खुद सोचिए, ये अर्चना गौतम जो खुद को मतलब ये मान के चलती है कि वो चल रही है, बड़ी ट्रेंडिंग में है। अगर अर्चना गौतम वाकई में इतनी बड़ी हस्ती होती या ट्रेंडिंग हस्ती होती तो फिर कांग्रेस पार्टी अर्चना गौतम को अपना प्रेसिडेंट नहीं बना लेती या फिर अर्चना गौतम को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे देती। जब राहुल गांधी सड़क पर पैदल चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब अर्चना कहाँ थी? बिग बॉस के घर के अंदर। अब जब कांग्रेस पार्टी अपने पतन की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में ये अर्चना गौतम जो कि खुद को वर्ल्ड की सबसे बड़ी महारानी समझती है, इसे तो आगे बढ़ के आना चाहिए, बोलना चाहिए कि राहुल जी, प्रियंका जी, आपकी पार्टी में ये खामियां हैं, मुझे एक मौका दो, अब तो मैं ट्रेंडिंग हूं, अब तो मैं चल रही हूं, मैं आपकी पार्टी को चला दूंगी। लेकिन नहीं, डूबता हुआ जहाज जो होता है ना, उसमें से सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं। तो ये अर्चना जो है सबसे पहली फुर्सत में कांग्रेस को छोड़ने की इसने तैयारी कर ली है। अब इस तरह के बयान या इस तरह के स्टेटमेंट देकर के अर्चना साबित कर रही है कि वो किसी की सगी नहीं है और किसी के प्रति लॉयल नहीं है। वो आगे बढ़ने के लिए पीछे वालों को लात मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी और आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और अर्चना जैसे कैरेक्टर या अर्चना जैसी जो प्रजाति के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो बिग बॉस के बाद लॉकअप में जाएंगे, लॉकअप के बाद फिर से बिग बॉस में आएंगे, गंद फैलाएंगे, लेकिन इस गंदगी को लोग एंटरटेनमेंट बोलते हैं। अर्चना चल रही है, ट्रेंडिंग है, ये है वो है। अरे इतनी ट्रेंडिंग है तो 1.4 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद ये 28,000 या 30,000 यही लाइक्स क्यों आ रहे हैं? आई थिंक ये लाइक्स भी खरीदे हुए लाइक्स हैं। एंड ये अर्चना गौतम जो कि बिग बॉस में सिर्फ गंद फैलाने के अलावा और भौं करने के अलावा कुछ नहीं करती थी, उसको ये गलत फहमी थी कि वो चल रही है। आई होप कि अब अर्चना का जो गलत फहमी का गुब्बारा है वो फूट गया होगा। ये जो सलमान खान बिग बॉस में करा करते थे ना, गलत फहमी के गुब्बारे, गलत फहमी के गुलाब जामुन, एक्चुअली में ये अब होना चाहिए। अब इन लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितनी गलत फहमी के गुब्बारे में जी रहे थे। ये चल रहे हैं, ट्रेंडिंग हूँ, मैं ट्रेंडिंग हूँ, इसीलिए तो बिग बॉस वापस लाए। अरे अर्चना गौतम, तुम या तो भोली हो या एक नंबर की बॉडम हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम नहीं चल रही थी। ये जो तुम्हारा कंटेंट था ना गंदगी वाला, बिग बॉस को एक गटर माउथ की जरूरत थी, इसलिए उस गंदगी को उन्होंने ये टॉप 4 तक रखा है। इसके लिए तुम्हें लाया गया है क्योंकि तुम गंद मचा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तंबोली कहें, अर्शी कहें, सुरभि राणा मम्मा का शेर बच्चा, या फिर राखी सावंत जो कि न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, भाड़े का पति, या फिर किसी और से शादी कर ले फिर उसी को जेल में डलवा दे, कभी खुद को फातिमा बोले, कभी खुद को राखी सावंत बोले, कभी अपनी माँ की मौत के ऊपर भी ड्रामा खेल जाए। ऐसे ही लोगों की बिरादरी या कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं अर्चना गौतम, जिनमें रत्ती भर टैलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंद मचाना, ड्रामा करना और कंट्रोवर्सी करके खुद को न्यूज में लाना। अब इसे आप अर्चना गौतम का टैलेंट बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे अर्चना गौतम की औकात ही बोलूंगा। और अर्चना गौतम जैसे लग रहा था कि वो चल रही है, आई थिंक अब तो उसको पता चल ही गया होगा कि वो रत्ती भर नहीं चल रही है। जो भी कुछ लाइक्स या व्यूज उसको आए हैं वो सब उसकी PR एजेंसी ने भाड़े पर मतलब लोगों को बिठा करके करवाए होंगे। सीधी बात, नो बकवास। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से MC जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ मिल रहा है और वहीं ये अर्चना जो है वो राखी सावंत के साथ मिल रही है, तो क्लास का डिफरेंस तो है जो कि इजीली विजिबल है हम सबके सामने। क्या है आपके ओपिनियंस? कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।